हो रही है कार्यक्रम में शामिल, वो है अनुपम रसायन, जिसका आईपीओ खुला है। आज है दूसरा दिन। आइए बात करते हैं इस कंपनी से न्यूज़ पर यूज़ में। चलिए, पहले दिन कंपनी का इशू पूरा भर चुका है। प्राइस बैंड 553 से 555 रुपये है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टमेंट्स में अगर एक सिंगल लॉट एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 27 शेयरों की लॉट साइज में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये और इशू का आज दूसरा दिन है, कल इशू बंद होगा। पहले मैं कंपनी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। कस्टम सिंथेसिस स्पेशलिटी केमिकल बनाने की ये कंपनी है और इन्होंने शुरुआत की 1984 में, और गुजरात में इनके 6 प्लांट हैं। यूरोप, जापान, अमेरिका, ये वो तमाम देश है जहाँ पर कंपनी दमदार एक्सपोर्ट करती है। और ये समझ लीजिए कि 60% के आसपास एक्सपोर्ट है और 40% भारत से आए हैं इस कंपनी की। और अब इस कंपनी के 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो में है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सिंजेंटा हो गया, सुमितोमो, यूपीएल, इस तरह की कंपनियों के साथ इनके करार है। तो ये है अनुपम रसायन, जिसका आईपीओ खुला हुआ है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का। और आज हमारे साथ एक नहीं, कंपनी के 2 टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तो पहले तो है डॉक्टर किरण पटेल साहब, जो आमतौर पर अमेरिका में रहते हैं लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में है, जो कंपनी के प्रमोटर भी हैं और चेयरमैन भी हैं। और साथ ही अफजल मलकानी साहब हैं, जो कंपनी के सीएफओ हैं। आप दोनों ही आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं उनसे बातचीत करूं, उनसे पहले उनका परिचय दूं। डॉक्टर किरण पटेल साहब, जो कि प्रमोटर हैं, चेयरमैन हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की 2 डिग्री ली है। जर्सी सिटी मेडिकल सेंटर में भी उन्होंने काम किया। अमेरिका में उन्होंने कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में काफ़ी काम किया, वहाँ फेलोशिप ली है उन्होंने। साथ ही फ्लोरिडा में, मतलब ढेर सारी अंतर्राष्ट्रीय जगह हैं जहाँ पर उन्होंने काम किया हुआ है। और अफजल मलकानी साहब जो हैं वो सीए हैं और सीएफओ हैं कंपनी के। 2005 से कंपनी के साथ शुरुआत है और 2014 से कंपनी के सीएफओ हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो पटेल साहब, बधाई कि आपका आईपीओ पहले ही दिन भर चुका है। अब अगले 2 दिन आपको यही देखना है कि कितना और भरता है। कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, पहले उससे शुरुआत करें सर। पहले दिन के रेस्पॉन्स और अब तक का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, आपको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं सर? नहीं, ये जो रिजल्ट है, माय अपोलॉजीज, हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए। कोई बात नहीं सर, आप बी कंफर्टेबल एंड यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, नो वरी सर। Yes, so that's why I want to apologize to your audience ahead of time. But first, thank you Z Business and Anil for allowing me to talk to your audience through you, and I give you credit for doing that. Of course, the initial response is very encouraging, and we are very, very pleased with the outcome. I am told that not many people, many companies reach this type of results on day one. But that is irrelevant, because a short-term picture is never something that's going to talk about the future. But the beginning is good, and we appreciate everybody's confidence in Anupam and its management team. Perfect. राइट सर। मलकानी साहब, आपसे सवाल कुछ फाइनेंशियल्स पर लेना चाहता हूं। पहला ये कि कंपनी में जो रेवेन्यू की ग्रोथ है बड़ी स्ट्रांग है, बहुत मजबूत दिख रही है। 45%, 47% रेवेन्यू ग्रोथ इज रियली इंप्रेसिव। लेकिन साथ में प्रॉफिट मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स थोड़े कम होते दिख रहे हैं। तो क्या वजह है कि आपके मार्जिन्स कम हो रहे हैं? अब यहाँ पर 2 सवाल है। एक, क्या आप रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे? दूसरा, क्या मार्जिन्स और कम होंगे, मेंटेन होंगे या बढ़ेंगे? गुड मॉर्निंग सिंघवी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट, आपका जो सवाल है, दिस रेवेन्यू ग्रोथ जिस 9 month 21 विच वाज अबाउट 45%, यस दिस इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल, बिकॉज कंपनी ने पिछले 4 साल में 800 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, आउट ऑफ विच 400 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो मार्च 2020 से कमर्शलाइज्ड हुए हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट ईयर इन विच वी आर गोइंग टू मटीरियलाइज इट 50% कैपेसिटी फॉर बोथ दिस यूनिट नंबर 5 and unit number 6. And this growth comes, this 45% growth, out of this 45%, 80% growth comes from our customers like Syngenta, Sumitomo, Adama and UPL.
And next year onwards, we hope that we will be able to utilize it optimum capacity utilization at about 70 to 75%, and from the next year it may be 90%. So yes, this growth is going to be sustainable, we can say. ओके, ग्रोथ इज सस्टेनेबल। मलकान साहब, लेकिन एक चीज़ और है, चूंकि आपने कहा भी कि कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं, वो एक्सपेंशन प्लान का इम्पैक्ट भी आएगा, लेकिन कंपनी की डेट लगातार बढ़ रही है। FY18 में 435 करोड़ डेट थी, अभी 840 करोड़ रुपए के आसपास है। क्या वजह है कि आपकी कंपनी का डेट बढ़ रहा है, और आगे इसको कम करने को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके? Yes, Singhvi ji, if you see the object of the issue, सबसे पहले डेट क्यों बढ़ा उसके ऊपर कहते हैं कि we have incurred front ended capex. Generally we do front ended capex. कि 800 करोड़ का एक साथ जो capex किया, this is was with the combination of equity from Dr. Patel as well as from the debt. तो क्या होता है कि particularly in specialty chemical company, for the commercialization of the new plant, it is taking about 24 months, and after that from the 2.5 साल के बाद you are start generating revenue from 13th month onwards. So that's the reason, due to this customer requirement and customer insistence, we started the project with the debt rather than on the equity. So that's the reason that is on higher side. But we have a strong support from Dr. Patel, and also you can see that Dr. Patel has also given a $35 million unsecured loan whenever required. एंड अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू के ऊपर, तो टोटल 842 करोड़ की जो डेट है, उसमें से 563 करोड़ डेट वी आर गोइंग टू रीपे फ्रॉम दिस प्रोसीड्स ऑफ द IPO. So entire bank debts, external debts in the form of term loan as well as working capital facilities will be zero. And after that खाली डॉक्टर पटेल का जो लोन है 225 करोड़ रुपए का, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3%, वही खाली कंपनी के अंदर रहेगा। जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो अभी हाल में 55 करोड़ है, वो सीधा हो जाएगा 10 करोड़। सो वी आर गोइंग टू ऐड 45 करोड़ रुपीस इनटू द बॉटम लाइन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। ओह, तो आप मलकन साहब ये कह रहे हैं कि बड़ी सेविंग आपकी इंटरेस्ट पर होने वाली IPO के बाद, करेक्ट? Yes, Singhvi ji, if you see the object of the issue, तो then 760 करोड़ में से 560 करोड़ पे we are going to repay this entire bank loan. तो उसकी वजह से पूरा 45 से 50 करोड़ का बेनिफिट होगा. Even after considering the tax shield, it would be 35 crore rupees. And the second is the 200 crore rupees for the general corporate purpose. After deducting the IPO expense, we can utilize for the cost reduction measures or maybe some potential acquisitions. तो वो भी एक उस पे बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा. दैट वी हैव नॉट फैक्टर्ड हियर. डॉक्टर पटेल, एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ. जनरली आपके जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ सप्लाई करने के लिए आपके 2 से 5 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल आप प्रोक्यूर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपके लॉन्ग टर्म कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है नहीं. सॉरी. सो इसका मतलब ये कि कभी रॉ मटेरियल की प्राइसेस फ्लक्चुएशन हो, then it could be a problem for the company. It could hamper the margins. What's the strategy behind that? How do you manage between your customers and your suppliers? So we have a unique way of hedging against the pricing. Okay. First of all, we always carry a 6-month supply with us, with a potential of 3 months, so that majority of the risk is already taken care of. As you can see, during the COVID era, we still continued to perform dramatically, and that is because of this strategy. On top of that, our pricing relationship with our customers is that if there is a fluctuation of raw material, then that will be definitely passed on to the next year. So I think that we have a very good strategy, and part of the reason the company needed some of the capital in the past was for carrying such large inventories. Perfect. And we were fixing pricing for a longer time. As we mature, as we grow, we will be tweaking this process so that the benefit to our shareholders will be tremendous. Okay. So we are poised to really face the challenges ahead. We are also focused on being less dependent
on external, non-Indian sources of supplies. Okay. The uniqueness of Anupam is we are innovators, not copycatters. So Okay. we will be doing backward integration in many places in a manner that we will be practically as possible less dependent on external factors. So that is the long-term game plan. With our Prime Minister Modi's Made in India call, we are very much focused in ensuring that we become self-dependent and not dependent on third parties. Okay. Now, this is not completely possible, but in many places we are already working to show this impact, which time will tell. परफेक्ट ओके डॉक्टर पटेल एक सवाल और है जो मैं दर्शकों को बता दूं कि जब मैं कंपनी का डीआरएचपी पढ़ रहा था तो एक उसमें ये मेंशन है कि अक्टूबर 2020 यानी कि अब से 5 महीने पहले प्रमोटर्स को 250 रुपए के दाम पर शेयर अलॉट किए गए हैं। अभी 5 महीने बाद 555 रुपए पर इशू आ रहा है। माय क्वेश्चन टू यू सर, व्हाट हैज चेंज्ड इन 5 मंथ्स that promoters should charge so much premium for IPO to retail investors from 250 to 555? Is there any significant development? What is that? Nay, Anil, this is a very good question you are asking, and I really appreciate it. Thank you, sir. So, to my audience, I will say this, that would you have invested 800 crores in a company that had revenue of 240 crores in the beginning? So this has been a long-term strategy, and unfortunately for me, the price was locked. So in fact, what I did was keep on supplying capital as required, but this was done in the 4-year span. So when you look at my investment and the impact going from 240 crores to almost 1,000 crores, from 250 employees to 1,800 employees, the impact I have created in India and to the company is, I believe, unbelievable. And it is with that reason I feel that when you can use the data in any form you want. So how you convey the message is important. The fact remains of whatever numbers you say, but that does not tell the story of what went behind it, and it's not a 5-month difference. This is a 4-year strategic plan, which in fact I accelerated. Pehle plan tha go in IPO in 23-24, but I was the one to force it to come early, and I invested additional capital as required. Okay. So, apna listeners should understand that the fallacy of comparing and telling it's a 5-month jump is very unfair. But the true story is this is a long-term investment and a belief in the company and its management. And I bet on it, and I think we will be able to show something in the next few years to come. Perfect. Dr. Patel, that's what I was wondering. Like you are a 1984 company, how you took so much time to come to public and get it listed. Though I mean your plans were in 2024, still you have preponed it. Just before I let you go, one more question. If I interrupt you, yeah, please, sir. Please go ahead, sir. Yeah, please go ahead, sir. Yeah. The intellectual capital India has plenty. Right. Okay. But sometimes it lacks the finances to take it to the next level. And I was the catalyst because brains were there. Right. And had they had money, they could have succeeded much earlier. Fortunately for me and for them, we met each other and this happened. So I just want you to understand that India has significant brain power. What it lacks are people like me. This is a one-man money. Understand this. This is not somebody else's money. To risk 800 crores in any company
should be giving a message to all my viewers there that there is a reason for somebody doing this, and the reason is we have an excellent management team, Okay. and our future is gonna fly high. Okay. So, Dr. Patel, last question. I just want to judge the promoters when I interview them, and especially when IPOs are there. I just want to understand from you, what's your vision about the company? 5 years, 10 years down the line, where do you see Anupam Rasayan? So I'll tell you one small story. One day when I was maybe barely 8 or 10 years old and I was going to have an exam, my dad was asking me how you're going to perform. I said first or second. Okay. And he said, if you are second, don't come home. Okay. So my philosophy has always been Right. that I want to be the top dog. Lovely. Appreciate, sir. Literally, in the next 4 to 5 years, I am betting early that we will be amongst the top 5 in the country and in an international market, a name to be reckoned with. Okay. So the vision and dream is very clear. And I think you've been so nice to me today. I want you to know that March 10 is my birthday, Oh. and I hope you'll put it on your calendar. And on March 10, 2022, bring me to your show to 100%. tell the general public that the horse they bet on, what he did for them. Absolutely, sir. My best wishes and belated birthday wishes to you. And my diary is booked, and please block your diary. Next year, 10th March, we'll have the same chat again. And I'm sure your investors, your shareholders, stakeholders, all will be really happy. My best wishes to you, and Malkan Sahab, aapko bhi. Best wishes for your IPO. I hope you have tremendous success and a great journey in stock market going ahead. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you, Singh. Thank you very much. Thank Thank you for having us. थैंक यू सर। तो ये थे अनुपम रसायन के टॉप मैनेजमेंट अपने आईपीओ के बारे में बातचीत करते हुए। कंपनी का आईपीओ खुला है, आज है दूसरा दिन, कल होगा आखिरी दिन आपके लिए पैसा लगाने का। आइए